बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए मेरे पास ये पूरी फुल ब्रेड है, तो ना साथ मेरे पास वन बटर का देखें है टिक्की ब्लॉक। तो ना ये मेरे पास डबल क्रीम के दो है कंटेनर, और इधर मैंने 6 लीटर दूध बॉईल करने के लिए रखा है। इस 6 लीटर दूध को हमने बॉईल कर करके तो 3 लीटर रहने देना है। तो आज मैं शाही टुकड़े बनाने लगी हूँ। तो ये ज़रा थोड़ा लंबा प्रोसेस होता है, लेकिन मैंने मतलब इसलिए दूध पहले रख दिया। अभी मैं ब्रेड सेकती हूँ और आपको बताती हूँ कि भी ये ब्रेड को कैसे सेक के शाही टुकड़ों के लिए हम रख लेते हैं। ये मिल्क जो है इसमें भी हमने चमचा हिलाते रहना है थोड़ी थोड़ी देर बाद। वैसे तो नॉन स्टिक है ये पतीली, फिर भी चमचा हिलाते रहना ताकि हमारा मिल्क नीचे ना लगे। और जब बॉईल में स्टार्ट हो जाएगा ना, तो फिर हमने हल्की ज़रा आंच कर देनी है। तो ना फिर तो नहीं कोई चांस होएगा नीचे लगने का, पहले ही है थोड़ा सा मिल्क जो है ना। तो ये होल मिल्क है, 3 टॉप जो होता है ना ब्लू टॉप वाला, तो ये वो होल मिल्क है। तो ये फिर भी लाइट होता है, इसलिए ये कॉ मिल्क है। पाकिस्तान में बफलो का मिल्क होता है, तो ना वो थोड़ा सा हैवी होता है, तो जल्दी वो गाढ़ा हो जाता है। लेकिन कहते हैं, अभी सब की बातें सुनते हैं तो कहते हैं कि कॉ मिल्क सबसे बेस्ट मिल्क होता है, लाइट भी होता है और उसकी चीज़ें टेस्टी बनती है। वैसे तो अल्लाह सोने ने जो भैंस बनाई, गायें बनाई, सब इंसान की बेहतरी के लिए ही है। उसमें भी कोई ना कोई ऐसे फ़ायदे की बात होगी अगर वो मिल्क हैवी होता है। देखिए अब मैं ब्रेड है ना उसके स्लाइस सेकने शुरू करती हूँ। आई एम टॉकिंग टू मच टुडे, आई थिंक दैट्स व्हाई माय टंग बिट स्लिप। ठीक है, ये देखें नीचे से हमने फ्लेम ऑन कर दिया। हम ब्रेड को सेकना शुरू करते हैं। ये इधर तो मिल्क बॉईल हो रहा है, उधर जो भी बॉईल हो रहा है आप उसको टोटली अवॉइड करना, इसलिए उसका कोई लिंक नहीं है इसके साथ। ठीक है, ये देखें इतना इतना ही थोड़ा थोड़ा सा बटर लगाना है, बहुत ज़्यादा। देखें ये सीख चुके हैं, बस इतने हमने सेकने हैं बटर लगा के ये पीस। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए हमारी ये रबड़ी कितनी मज़े की और कितनी गाढ़ी गाढ़ी बन के ना रेडी हुई है माशाल्लाह से। तो ये 6 लीटर मिल्क था, इसको हमने डिहाइड्रेट करके तो पका पका के तो डिहाइड्रेट करके इसको हमने 3 लीटर, बल्कि ये 2.5 लीटर ही हो गया। देखिए ये कितना माशाल्लाह से ना गाढ़ी इसकी रबड़ी रेडी हुई, उसकी शक्ल से भी नज़र आ रहा है। तो अब हमने इसके अंदर डालना है, ये देखें 1 kg मैंने मिल्क लेके तो उसका मैंने ये पनीर निकाला था। तो ना उसको फिर बारीक बारीक वॉश करके तो फिर ऐसे में ड्राई करके रखा हुआ है। अब ये इसके अंदर चला गया, ठीक है, रबड़ी के अंदर। तो ये शाही टुकड़े हम बना रहे हैं, शाही टुकड़े की रबड़ी। तो
ये अभी पिसी हुई जो होनी है ना थोड़ी बहुत रबड़ी, वो भी इतनी गाढ़ी हो जानी है ये ब्रेड की वजह से। तो ना बहुत ही अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने ये इंसान के लिए मज़े की एक नेमत वाली डिश रखी हुई है। ठीक है, तो देखें अब ये सारी ब्रेड इसमें सोक हो जाएगी। अब मैंने इसको ऊपर से गार्निश करना है। ये देखिए पिसे हुए बादाम है, पिसे हुए बादाम की ये जो मैंने रबड़ी डाली है ये थोड़ी सी वोम है, गरम नहीं है। तो ना अब ये पिस्ताशियो ये भी मैंने पीस के रखे हुए हैं। सी इसको कहते हैं शाही टुकड़े। तो शाही टुकड़े ये मैंने बनाए हैं। शाही टुकड़े बनाएंगे आप इस तरह जैसे मैंने बनाए हैं, तो बाकी सारे जितने डिज़र्ट है ना वो सबको भूल जाएंगे। आपको बार बार शाही टुकड़ों की फरमाइश होगी कि भी शाही टुकड़े बनाएं। तो जैसे रोज़ी मसाला आंटी ने बनाए शाही टुकड़े, वैसे वो वाली रेसिपी को दोबारा से रिपीट करें। और देखिए माशाल्लाह से ये हमारे शाही टुकड़े कितने मज़े के लग रहे हैं। अब हमने इसको फ्रिज में एटलीस्ट 2 आवर्स के लिए ठंडा करना है, और फ्रिज में ठंडा करने के बाद इसका मज़ा बहुत ही अच्छा हो जाता है।